राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। बता दें कि मामले की जांच कर रही सीआईडी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की पूछताछ के लिए तलब किया था। साफ तौर पर समन मिलने के बाद वह मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां उनसे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं पर लगातार पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जांच एजेंसी उनसे परीक्षा संचालन प्रक्रिया, परीक्षा एजेंसी के चयन और अन्य प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगातार सवाल जवाब पूछ रही है। सूत्रों के अनुसार ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल को काम सौंपे जाने, ओएमआर सीट के डेटा में कथित छेड़छाड़, डिजिटल साक्ष्यों की जांच तथा परीक्षा संचालन से जुड़े अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर उनसे लगातार विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा था, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच कहीं ना कहीं अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा था और इसके बाद सीआईडी ने उन्हें तलब किया और आखिरकार वो सीआईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और लगातार तमाम बिंदुओं पर उनसे पूछताछ जारी है। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से सीधे अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी आ रही है? बड़ी अपडेट निकल कर आई है जेपीएससी मामले में। जी एल ख्यांते आज जो है सीआईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में दिखा रहे होंगे कि किस तरह से एल ख्यांते दफ्तर पहुंचते हैं। मीडिया ने उनसे बातचीत करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मीडिया से बातचीत नहीं किए, सीधा जो कार्यालय है उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। चूँकि आपको बताऊं कि आज 28 जुलाई है, 28 जुलाई को ही समन सीआईडी ने किया था, उनको ऑफिस बुलाया था। ऐसे में ससमय वो वहाँ पर पहुँचे हैं और कई बिंदुओं पर जो है वहाँ पर पूछताछ शुरू हो गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी खबर रांची से निकल कर आ रही है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि लगातार जो है एल ख्यांते से सीआईडी आवास में पूछताछ जारी है। चूंकि जिस तरह से जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद से जो कथित गड़बड़ी की बातें सामने आई, उसके बाद आप देखिए कि लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। बीते कई दिनों से जो है सीआईडी और रांची पुलिस की टीम इस पर काम कर रही है। आपने बीते दिनों भी देखा किस तरह से जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ा, उनके आवास में भी छापा पड़ा और जो टीडीपीएल जो एजेंसियां जो एग्जाम लेती है उसको सील कर दिया गया है। तो कई तरह की कार्रवाइयां हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभिनव, तमाम वो बिंदु जिस पर चर्चा हो रही थी, चाहे वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा एग्जाम की बात हो या ओएमआर सीट से जुड़े मामले हो या तमाम संचालन हो परीक्षा से संबंधित, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? सीआईडी क्या कुछ मुद्दों पर फोकस कर उनसे पूछताछ कर रही है? क्या कुछ जानकारी आ रही है अभिनव? देखिए, सीआईडी पहले तो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। आप देखिए कि जब पूर्व अध्यक्ष के आवास पर सीआईडी ने छापेमारी की थी तो कई दस्तावेज जो डिजिटल दस्तावेज होते हैं वो बरामद किए थे छात्रों से जुड़े हुए। इसके अलावा कई और चीज़ें वहां पर बरामद की गई थी। तो कहीं ना कहीं सीआईडी उन तथ्यों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि जो जेपीएससी की सदस्य रही है श्वेता गुप्ता, उन्होंने साफ कहा है कि जेपीएससी से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ियां सामने आती थी तो कहीं ना कहीं जो है उनका नाम, जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं एल ख्यांते, उनसे पूछताछ पहले होती थी, उसके बाद आके काम जो है प्रोसेस किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो सदस्य है वो सीधा अध्यक्ष पर आरोप लगा रही है कि उनके संलिप्तता में इस तरह से गड़बड़ी सामने देखने को मिल रही थी। दूसरी बात बताऊं तो ओएमआर जो सीट होता है, 500 ऐसे ओएमआर सीट जो है पहले ही 6 महीने पहले ही एल ख्यांते को ऐसा बताया गया था कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है। उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं सीआईडी अब जांच कर रही है और कई एंगलों को खंगाला जा रहा है। इसके पीछे कोई और रीजन है क्या,
किसी और के तार जुड़े हुए हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब जो है गहन से सीआईडी इनसे पूछताछ कर रही है, कई एंगलों पर काम किया जा रहा है। अब क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह से आगे कार्रवाइयां मूव कर पूछताछ जारी है। लेकिन अभिनव, एक बार हम पूरे सिनेरियो को देखें। लगातार जेपीएससी मामला गरमाता है, सरकार पर दबाव बढ़ता है और इसी बीच कहीं ना कहीं जो एल खानते हैं अपने पद से पहले इस्तीफा देते हैं, उसके बाद सीआईडी का समन उनके पास आता है और आज वो पूछताछ के लिए आए। क्या लगता है बड़े खुलासे होंगे? क्या लगता है कितने नाम इसमें आ सकते हैं और कितनी गड़बड़ियां जो है उजागर हो सकती है? क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव था, विपक्ष भी बड़े सवाल खड़े कर रही थी, स्टूडेंट भी सड़कों पर थे। इसी बीच कहीं ना कहीं इस्तीफा आना और अब इस्तीफा आने के बाद सीआईडी कार्यालय पहुंचना, पूछताछ की प्रक्रिया जारी, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले बताऊं, जो इसका किंगपिन था अभय तिवारी, जो टीडीपीएल का मैनेजर था, वो आपको बताऊं तो होटल ले रखा था उसने और होटल से इस तरह से काम किया करता था। तो आप समझिए किस लेवल पर जो है जेपीएससी में भ्रष्टाचार सामने देखने को मिल रहा था कि जब एक जो एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती है उसका जो मैनेजर है इस तरह से काम करते हुए दिख रहा है। तो बताऊं कि 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। लगातार जो है पूछताछ चल रही है, सीआईडी इस पर गहन से जांच कर रही है। चूंकि आप देखिए कि पॉलिटिकल प्रेशर भी लगातार बनता हुआ दिख रहा था। चूंकि आपको मैं बताऊं, लगातार इस मुद्दे पर मैं भी बोल रहा हूं कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी। आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, कई ऐसे बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने जेपीएससी जैसे अहम मुद्दों पर सवाल खड़ा किया था। सीबीआई जांच की मांग की गई थी। चूंकि कहा जा रहा है कि सीआईडी सरकार के अंदर आती है, सीआईडी सही तरीके से जांच नहीं करेगी। चूंकि इससे पहले भी सीजीएल को लेकर जो है 2024 में जब सीजीएल के एग्जाम हुए थे, उस समय भी सीआईडी ने जांच किया था, कई गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सीआईडी इस पर आगे किस तरह से काम करेगी। उन्होंने कहा है, अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो सिर्फ ये लीपापोती का काम चल रहा है। अगर सही तरीके से इस पर काम करना है तो आपको सीबीआई से जांच करवाने के लिए पहल करना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार किस तरह से मूव करती है ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करूं तो सीआईडी जो है लगातार जो है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे एल खानते से आवास जो कार्यालय है सीआईडी का, वहां पर पूछताछ चल रही है। कई एंगलों पर बातचीत जरूर हो रही होगी और कितने देर में क्या कुछ निकल कर आता है, कब तक पूछताछ होती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और सीआईडी किस आगे तक, किस और तक मूव करेगी, ये भी देखना है होगा फिलहाल। और लगातार पूछताछ जी प्रक्रिया जारी है अभिनव। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है जेपीएससी, उसमें इस तरह की अनियमितता पाना और उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर, जैसा कि आप बता रहे हैं, रघुवर दास भी साफ तौर पर कहते हैं कि नीट के मुद्दे पर बवाल और कहीं ना कहीं जेपीएससी के मुद्दे पर शांति क्यों भाई, चुप्पी क्यों, लगातार हेमंत सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे और इसी बीच इस्तीफा आता है उनका और आप देख पा रहे होंगे। और अभी साफ तौर पर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। तो कितनी चिंता की बात है, क्या एक स्टूडेंट प्रेशर हो चुका है सरकारों के बीच? अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, अगर हम बात कर ले अभिनव, तो साफ तौर पर नीट मुद्दे पर आखिरकार जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जो थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या लगता था कि ये दबाव था, हेमंत सरकार पर दबाव था और कहीं ना कहीं एक आंदोलन होने वाला था, उससे पहले ही इनका इस्तीफा ले दिया जाता है अध्यक्ष का और अब सीआईडी से जांच कराया जा रहा है, क्या लगता है? आप देखिए, सब सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। चूँकि पीटी रिजल्ट में जो गड़बड़ी सामने आई है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है अनुपम। शायद यही वजह है कि तमाम जो छात्र हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख भी रहे होंगे, लगातार मिरर मीडिया भी खबरें इससे रिलेटेड चला रहा है। चूँकि मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के समक्ष जो है कई जो छात्र नेता है वो वहाँ पर कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं, पीटी का रिजल्ट है उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। कल भी एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जेपीएससी से रिलेटेड कई सवाल खड़े किए गए थे। तो तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल एंगल भी इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अहम सवाल यही हो जाता है कि ओवरऑल
आखिर ऐसा क्यों होता है कि जेपीएससी का जब भी एग्ज़ाम होता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलते रहती है। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे क्वेश्चन पेपर की हम बात कर ले, आंसर की बात कर ले, ओएमआर जो सीट होता उसमें गड़बड़ी की बात कर ले, कट ऑफ को लेकर बात कर ले, या जब रिजल्ट आउट होता है तो जेपीएससी के मेंबर का सिग्नेचर होता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आप समझिए कि किस लेवल तक जो है भ्रष्टाचार जेपीएससी जैसे संस्थाओं में देखने को मिलता है। कल आप ने देखा होगा कि जो एल ख्यांते हैं पूर्व अध्यक्ष, उनका भी इंटरव्यूज चल रहा था, वो भी अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तो तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है इस मुद्दे पर। अब सीआईडी ओवरऑल किस तरह से टैकल करती है इस सब्जेक्ट को, क्या क्या सवाल होते हैं, क्या पहलुओं पर पूछताछ होती है, तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी और कुछ समय के बाद निकल कर आएगा, तो वो भी हम आपको अपडेट देंगे। अभिनव, सवाल ये भी अब आने लगे हैं कि जिस कदर कहीं ना कहीं नीट को लेकर विरोध हुए थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं खुद पीएम इंस्टाग्राम पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं और बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम झारखंड की तस्वीर देखें, चाहे वो जेएसएससी की परीक्षा देखें अभिनव, जेपीएससी की परीक्षा देखें, इसके अलावा अगर हम एम्स जो माफ कीजिएगा रिम्स में जो एडमिशन प्रक्रिया में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया था उसकी जो अगर बात करें तो लगातार यहाँ के छात्र भी कह रहे हैं कि अब हेमंत सरकार को भी जरूरत है कुछ ऐसी व्यवस्था करने का, ऐसी कानून लाने की ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके। क्या कहिएगा अभिनव? बिल्कुल, देखिए जब बीजेपी की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी तरह की कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो झारखंड में, तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये नहीं कि मैं हेमंत सोरेन सरकार की बात कर रहा हूँ, आप पहले से भी निकाल कर देख लीजिए कि जेपीएससी के एग्ज़ाम जो अभी तक हुए हैं, अभी तक जो है कई एग्ज़ामों को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई उस पर कितना आगे बढ़ रही है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो 14वीं जेपीएससी हुई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम तरह के तो सवाल हमेशा उठते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है चूँकि आप जिसको अध्यक्ष बनाते हैं जेपीएससी का, वो पॉलिटिकल माइंडेड होता है। ये कहीं ना कहीं साठगांठ से उस अधिकारी को उस कुर्सी तक पहुंचाया जाता है, तभी तो इस तरह से कांड देखने को मिल रहे हैं ना। आप जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल ख्यांते, वो किसके पैरवी पर वहां पर गए हैं? मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साठगांठ से उनको कुर्सी दी जाती है और सब सेटिंग गेटिंग होता है और सब ये पैसा बोरियों से भरकर कहां पहुंचाया जाता है किसी से छिपा नहीं हुआ है, ये सबके सामने है। और मैं खुलेआम तौर पर बोल रहा हूं, सब पूरे झारखंड में पैसे के खेल रहे हैं। आपके पास अगर पैसा है तो आप जो है अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ पर तो रेट तय होते हैं, 20 लाख 40 लाख 60 लाख करोड़ों में अधिकारी यहाँ पर बनते हैं। तो समझिए कि इस लेवल तक भ्रष्टाचार जो है झारखंड पर जो है दीमक की तरह झारखंड को खाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सारा खेल पैसे का है। कोई भी यहाँ पर अधिकारी हो, सब सिटिंग गेटिंग से आपके पास पैरवी है। आपका एक फोन गया और आप अधिकारी बन जाएंगे। आप मेरिट पर अधिकारी बन गए तो भगवान भरोसे है कि आप मेहनत करके जो है अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेरिट नहीं है, आप मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास झोली में पैसे हैं, बोरे भर भर के आपके पास पैसे हैं, तो आप झारखंड में अधिकारी बन जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये, और ये अपने से नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगते रहते हैं। तो इस लेवल का बातें सामने निकल कर आती है, और चूंकि कहीं ना कहीं ये छात्रों से जुड़ा हुआ मैटर है, तो आप समझिए इतने मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद ये तो उनकी मानसिक स्थिति भी आप समझ सकते हैं। राजा वाली कहानी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी अभिनव को खुद सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं जेपीएससी मामले में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है और इसी बीच जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांते हैं वो कहीं ना कहीं सीआईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर लगातार पूछताछ की प्रक्रिया जारी है, चाहे वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा एग्जाम लिए जाने की बात हो या फिर ओएमआर सीट में गड़बड़ी की बात हो या फिर
तमाम ऐसे परीक्षा संचालन से जुड़े मुद्दे को लेकर लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार एक पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट हो चुका था और छात्रों का जो ये दबाव था वो देखने को मिल रहा था सरकार के बीच। इसी बीच कहीं ना कहीं अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाता है, उसके बाद सीआईडी द्वारा उन्हें समन जारी किया जाता है और आज वो खुद पहुंचते हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी होता है। ऐसे में लोग लगातार हेमंत सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि जो ये एग्जाम है झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जेपीएससी परीक्षा। लोग इस परीक्षा को पास कर अधिकारी बनते हैं, तमाम प्रशासनिक क्षेत्रों में जाते हैं और इस परीक्षा में अनियमितता कहीं ना कहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने लगा था और साफ तौर पर यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी आगे जाकर सवाल उठते। इसी बीच कहीं ना कहीं मामले का खुलासा होता है और प्रेशर के बीच कहीं ना कहीं इस्तीफे के बाद अब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होती है कि सीआईडी मामले में क्या कुछ पूछताछ करती है और क्या कुछ मामले जो है वो निकल कर आते हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो प्रक्रिया है पूछताछ की वो जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।